मीरा जी, आपसे सवाल है कि आखिर जो ताजा घटनाक्रम है, जो चीन और भारत के बीच लद्दाख को लेकर के हो रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है कि चीन ने वायरस यूएस में फैलाया और जगह फैलाया, और एक इर्रिस्पॉन्सिबल देश की जैसे चीन आगे आया। तो एक तो ये है, दूसरा तो चीन सिग्नल कर रहा है कि ये आप इस मौके पे आप यूएस के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएं। दूसरा ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप था एक तरीके से दोनों देशों के बीच में, क्योंकि चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तिब्बत में बिल्कुल बॉर्डर तक कर लिया था, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े एयरपोर्ट्स, और भारत की जो पहले नीति थी वो ये थी कि भाई हम चीन को अंदर आने में कठिनाई डालें, तो हम लोगों ने सड़कें नहीं बनाई थी बॉर्डर तक। अब जो है हम बना रहे हैं सड़कें, तो इसको चीन रोकना चाहता है। जिस तरह से चीन का एग्रेशन आप देख रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से दूसरी बार डोकलाम की तैयारी है फिर से कहीं? चीन मैसेज दे रहा है कि भैया होश में रहो, नहीं तो हम तुमको परेशान कर सकते हैं। तो आप देखिए, रोड तो पहले भी बन रहा था, रोड बनाया जा रहा था, बहुत लंबे समय से बन रहा था, पिछले कई सालों से बन रहा था। टाइमिंग क्या है? जब चीन पूरी दुनिया में अलग थलग है, पूरा उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, अंदरूनी रूप से यहाँ भी उसके यहाँ सवाल हो रहे हैं, हांगकांग, ताइवान और उइगुर के मामले पर ये कोरोना के फैलाव को लेकर वो घिर रहा है। यूएस ने जो है एकदम पूरी तरह से मतलब उसके ऊपर पूरा दबाव डाल दिया है, उसको कोरोना के बिल भेजे जा रहे हैं। तो वो सोच रहा है कि चूंकि पड़ोस में भारत है, भारत उसके लिए चुनौती पेश कर सकता है, चाहे वो इकोनॉमी में, चाहे मतलब स्ट्रेटेजिक वे में, तो इसलिए वो धमकी दे रहा है, और ये मैन्युफैक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट है। राजेश, शकील जी, जिस तरह से देख रहे हैं हम कि मौजूदा स्थिति जिस तरह से है, तो उसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि हम देखें तो 2017 में जो स्थिति रही है, इस वक्त जो सिनेरियो है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? 2017 से अलग किस तरह से देखते हैं आप? देखिए राजेश जी, आपने जो लिखा है ये हिमाकत नहीं है। हिमाकत का मतलब होता है बेवकूफ़ी। ये चाइना की बेवकूफ़ी नहीं है, जैसा हमारे जो और पैनलिस्ट कह रहे हैं, मीरा जी और सतीश जी, ये एक उनकी सोची समझी चाल है। और ये एक मतलब संयोग नहीं है कि चीन भी इधर से आंखें दिखा रहा है, और नेपाल जैसा देश जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, हमारे यहाँ कोई बॉर्डर का कोई आना जाना सब लगा हुआ है। मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से 5 किलोमीटर पर नेपाल शुरू होता है। मेरे गांव की 100 लड़कियों की शादी नेपाल में है, और नेपाल की 100 लड़कियों की शादी है। इतना हम लोगों में आपस में मेल मिलाप है। उसके बाद भी नेपाल हमको, और जो नक्शा बदला है अभी नेपाल ने, चाहे वो काला पानी का हो या लिपू लेख वाला हो, वो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग करके ओली साहब के बदला है। तो ये संजोग नहीं है, और ये चीन सोच समझ के ये कर रहा है। आपको याद होगा कि शी जिनपिंग भारत में थे, गुजरात में वो झूला झूल रहे थे और उनकी फौजें घुस गई थी भारत में, आपको याद होगा। अभी भी है कि बहुत से टेंट बना लिए हैं, हल्ला था कि हमारे सैनिकों को पकड़ा है, हथियार छीन लिया है, मगर उसका कंट्राडिक्शन हमारी सेना ने कर दिया कि नहीं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, वो करेंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे। लेकिन हमको बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही संवेदनशीलता से इसको लेकर के, डिप्लोमेटिक तरीके से लेकर के, मीरा जी और उनके जो कलीग हैं, उनके अभी जो काम करने वाले लोग हैं, पुराने डिप्लोमेट्स के कनेक्शन होते हैं, उनको साथ लेके हमको इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। नेपाल ने जिस तरह से आपत्ति जताई है लिपुलेख मार्ग पर, तो खुद आर्मी चीफ ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं तीसरा पक्ष जो है उसका हाथ है। ऐसा लगता है कि एक तरफ कोरोना की आड़ में चीन दिखाना चाह रहा है कि एशिया में हम ही सबसे आगे हैं, और बाकी देश हमारी जो नेतृत्व है एशिया में उसको मान जाए। दूसरा कि यूएस के ज़्यादा करीब नहीं जाए, यूएस के साथ बिल्कुल साइड नहीं करे, क्योंकि यूएस चीन के ऊपर दबाव डाल रहा है। पूरी दुनिया भी सोच रही है चीन को देख के थोड़ी शक की नज़र से, क्योंकि उनको लगता है कि ये वायरस वहीं से फैला है, और जिस तरीके से चीन ने उसको थोड़ा दबाने की, ढकने की कोशिश करी,
उससे पूरी दुनिया पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अब ये जो मामला है ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक तो सीमा नहीं डिमार्केटेड है चीन के साथ, और कई सालों से बातचीत चल रही है, पॉलिटिकल लेवल पे भी बातचीत चल रही है, पर कुछ मामला आगे नहीं बढ़ा है। दूसरा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है कि ये कौन सा हिस्सा किसके पास में है अभी, वो भी डिमार्केट नहीं है, उसका भी नक्शा नहीं बनाया है दोनों देश ने। शुरुआत तो बातचीत इसी से ही करी थी कि हम दोनों देशों की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो मैप पे बनाएं ताकि हमें पता चले कि भाई कहाँ डिस्प्यूट है, पर वो भी चीन ने बंद कर दिया। तो हमारे पास अग्रीमेंट्स तो हैं कि बॉर्डर पे शांति और अमन कैसे बनाए रखें, हमारे जो सैनिक हैं एक दूसरे से कैसे मामले को सुलझाएं, ये सब तो हमने किया है। पर जब तक वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, तो ये चलता रहेगा। और चीन इसको एक तरीके से दबाव की तौर से इस्तेमाल करता है। जब भी उसको कुछ दिखाना होता है भारत को कि हम आपके लिए मुश्किल तैयार कर सकते हैं सीमा पे, आप थोड़ा संभल कर चलिए, तो वो चीन बॉर्डर को लेके या सीमा को लेके दबाव डालता है।